आंख में से आंसू चालू है। कहता है खुदाविंद बिजनेस में दीवाला निकाला तो क्या हो गया, ये तो दुनिया है, चढ़ती पड़ती चलते रहती है, वापस शुरुआत करो। कहता है खुदाविंद कोई हेल्प करने को तैयार नहीं है। क्या बात करता है, इतनी खराब हालत हो गई है, कितना कर्जा हो गया है? तो कहता है 25,000 रुपया वो जमाने में, यानी आज का 25-30 लाख वो जमाने में। अच्छा कोई हेल्प नहीं करता है, अच्छा हम बंदोबस्त करके देवे? खुदाविंद तेरी मेहरबानी, अच्छा चलो हम बंदोबस्त करके देता है। और जो कराची वाले पिछानते हुए कैप्टन अमीर अली, वारस कैप्टन अमीर अली, उसके पिताजी वो स्टेट एजेंट थे, उसको बुलाया वारस करीम को, करीम यहाँ आओ, देखो एक काम करो, तुम्हारे पास से एक 25,000 रुपया इसको लोन दे दो, फिर आस्ते आस्ते चुका देना। हाँ चला जी खुदाविंद, देखो हमने तुम्हारा काम कर दिया, अब एक काम करेगा हुक्म खुदाविंद, सुबह शाम जमात खाने जाके शुक्राना अदा करेगा? जरूर खुदाविंद, जरूर करूंगा। देखो भूलना नहीं। नहीं खुदाविंद, खुश है अभी, बहुत खुश। थर्ड टाइम मुखी मुझे कहते हैं मिशनरी त्रे वक्त बोला इनके चेता, 3 टाइम। देखो रमतला मालिक का शुक्राना अदा करने का भूलना नहीं। नहीं खुदाविंद नहीं भूलेगा, बहुत खाना होता है। मुखी मुझे कहते हैं मिशनरी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल विदिन 6 ईयर्स और इब्तला भाई की तरक्की हो देगी। अपना पास तपासो, जिंदा रहो। जहां से आए हो आप इंडिया से आए हैं, आप बर्मा से आए हैं, आप बांग्लादेश से आए हैं, आप अफ्रीका से आए हैं, कौन सी कंडीशन में यहाँ पर आए थे और आज हमारी क्या कंडीशन है, आज हमारी क्या हालत है, ठीक है? वो भी साथ में चेक करते जाओ। मुझे कहते मिशनरी इतना पैसे वाला हो गया, इतना पैसे वाला हो गया, और फिर सुल्तान मुशाहिद इसके बीच में आ गए, लेकिन वापस लॉन्ग ट्रिप की, और वो सेपरेट मेहमानी का टाइम था। मौलाना सुल्तान मुशा मेहमानी फिरते 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 रमतला भाई की मेहमानी के अंदर आए। मेहमानी में आके बैठे, बोला रमतला का मेहमानी है जी खुदा, बहुत खाना होता है, कबूल करता है, कैसा है? तेरी बहुत दया है मौला। अच्छा अच्छा, कैसा चलता है बिजनेस? वो 25,000 रुपये का क्या हो, कब का दे दिया खुदाविंद वारिस करीम को? अच्छा अच्छा, याद आता है कुछ हमने शुक्राना अदा करने का कहा था? तो जवाब नहीं देते, मुखी मुझे बोलते जवाब न तोड़े। फिर पूछा याद आता है रमतला, याद आता है शुक्राना अदा करने का कहा था? दूसरे टाइम नहीं, शर्माता था जवाब। तीसरे टाइम पूछा तो कहता है खुदाविंद माफ करना, टाइम नहीं निकाल सकता। ऐसे रमतला भाई अपनी जमातों में कही है, टाइम नहीं निकाल सकता हूं। क्या कहा? टाइम नहीं निकाल सकता है। जनत अली भगत कहते मिशनरी मेरी आंख से देखा हुआ। मौलाना सुल्तान मुशा खड़े हुए और खानबे पे हाथ मारे, बहुत टाइम मिलेगा, खाना बताया, बहुत टाइम मिलेगा, चले। अब क्वेश्चन मार्क कि कर्ज किया इमाम? तो बच्चे लोग सोचेंगे इमाम बददुआ किया, इमाम ऐसा है हमारे इंसान के जैसा? हाँ मेरी 10 नहीं दिया ना, अभी देख तेरा बराबर करता हूँ बिजनेस, जमात खाने नहीं आया ना, देख अभी क्या करता हूँ तेरी हालत। तो इमाम का ये घराना है? नहीं नहीं जिंदारो, लेकिन जमात खाने से नाता तोड़ा, दुआ जिक्र बंदी से नाता तोड़ा, शुक्राना अदा करना भूल गया। ऐसे पैसे वाले को मनी पावर आ जाता है, ईगो आ जाता है, और वो मनी पावर और ईगो के अंदर वो उसके मुंह में से क्या निकलता है उनको होश नहीं रहता है।
नहीं तो कहता ना खुदावन माफी मांगता हूँ, जाता हूँ लेकिन रेगुलर नहीं हूँ, जमात खाने नहीं जाता हूँ तो घर में दुआ पढ़ लेता हूँ, इबादत कर लेता हूँ, खुदावन माफी दे दे। हाँ ये भी है ना, लेकिन खुदावन टाइम नहीं निकाल सकता, बहुत बिजी है बिजनेस के अंदर। और फिर मुझे मुखी कहते हैं अलवाइज ये सीन भी मेरी नजर से देखा, आस्ते 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 10, 12, 15 साल के अंदर ऐसी कंडीशन हो गई कि हारादर जमात खाने में वो फोटे के सामने, सुल्तान मोहम्मद शाह के फोटे के सामने बैठा रहे और चिल्लावे, या इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह नार कितनो टाइम है मुके अरे तुझे घर में बैठो यहाँ। ऐसी कंडीशन पे आ गया, ऐसी हालत पे आ गया। ठीक है, मौला कर्ज नहीं किया, लेकिन तुम्हारी भाषा, तुम्हारे मुंह में से जो कलाम निकलता है, तुम्हारा जो ईगो, तुम्हारा जो ब्रेन पावर का नशा, तुम्हारा जो मनी पावर का नशा। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि क्यों ऐसी कंडीशन हो जाती है, क्या रीजन है? इतने फरमान मौला करते हैं। मैंने कहा 38 साल पहले का ये फरमान, और यही फरमान आज भी हुए हैं, 2005 में भी हुए, अक्सर होते रहते हैं, लेकिन चेंज क्यों नहीं आता है? तो वापस मैं आपको याद दिलाऊं जो लास्ट 2004 की वायज में HPC हेडक्वार्टर और यहाँ शुगर लेन के अंदर मैंने कहा था, मोमिनो हम बैयत को भूल गए हैं, हम बैयत के कॉन्सेप्ट को भूल गए हैं, और बैयत के कॉन्सेप्ट को भूल जाने की वजह से हम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को चला रहे हैं, इमाम की मर्जी से नहीं चलाते। और मैंने ये भी कहा था कि मौलाना हाजिर इमाम शाह करीम ने फरमाया 88 की कॉन्फ्रेंस में कि मेरी जमात बैयत के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं सकी, और 3-4 फरमान सुनाए थे। आज और एक फरमान लाया हूं, सुनो। सुल्तान मोहम्मद शाह, बहुत आहिस्ता से पढ़ता हूं और फिर अपनी जिंदगी को चेक करो। तुम दिन इस्माइली में आए हो, इस्माइली तरीके में आए हो, तो हम आपके सर मुख्तियार हैं। सर मुख्तियार यानी हेड, आवर हेड, हम आपके सर मुख्तियार हैं। अब तुम्हें लाजम है कि दिलो जान से हमारे हुक्म के मुताबिक चलो, तुम्हारे दिल की ख्वाहिश के मुताबिक कभी नहीं चलना, તમારા મનની ઈચ્છા પ્રમાણે ક્યારે નહીં ચાલ્યો, ये बैयत। तुम्हारे दिल की विश के मुताबिक कभी नहीं चलना, तुम्हारा मननी इच्छा प्रमाणे क्यारे नहीं चाल्यो। जो तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक चलना है तो फिर पीरी और मुरीदी का मकसद ही क्या? जो तुम्हारी मर्जी प्रमाणे तमने चालू हुए तो पछी पीरी मुरीदी शानी, बैयत शानी मौला की। ये इतना फरमान, ये इतना फरमान। अभी हम हमारी मस्जिद से आते हैं जमात खाने, हाँ आज मूड है, आज मूड नहीं, आज नहीं जाना है, नहीं आज मूड है, चलो आज जमात खाने नहीं। राइट, मेरा वाइफ का स्केड्यूल बन रहा था ना 2004 के अंदर, यहाँ पर्यावरण की है, तो मैंने कहा कि ये वीक के अंदर 3-4 वीक। बोले नहीं मिस्टरी साहब ये वीक में नहीं। क्यों? बोले नेक्स्ट वीक सतारे आते हैं ना, तो अगला वीक जमात आराम करेंगे, फिर जमात बहुत थक जाती है। शाम के सतारे आते हैं ना। और एयरपोर्ट से बाहर निकला, गाड़ी में बैठे, मैंने कहा शाम को आए से हाँ जमात आएंगी? बोले हाँ मार्केटिंग बहुत की है, आएंगी जमात। आज ये हालत है, आज हमारी जिंदगी हम हजरत इमाम की इच्छा के मुताबिक नहीं चलाते। मौला ने फरमाया दुआ बंदगी जमात खाने को पार्ट ऑफ योर लाइफ बनाओ, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। लेकिन हम हो गए हैं मटेरियलिज्म के अंदर, औद्योगिकवाद के अंदर। इमाम के फरमान भी बस हम सुन लेते हैं, हाँ ठीक है मौला फरमाता है, ठीक है मौला फरमाता है,
لیکن یہ نشانی اچھی نہیں ہے. آج ہمارے بچے خود کی مرضی سے اپنی زندگی چلاتے ہیں. یہ ٹین ایجرز کینیڈا کے اور یو ایس اے کے اور انڈیا میں بھی چالو ہو گیا ہے. مولا کی اچھا کے مطابق زندگی نہیں چلاتی. برتھ ڈے پارٹیاں ہوتی ہے, ماں باپ کو پتا ہوتا ہے, کوئی ماں باپ کو نہیں پتا ہوتا ہے, اور کوئی ماں باپ کو پتا ہوتا ہے تو لیٹ گو کرتے. کبھی سمجھے یہ تو ماڈرن ٹائم ہے. برتھ ڈے پارٹیوں کے اندر ہمارے اسماعیلی بچے, لڑکی اور لڑکے, بوائز اینڈ گرلز شراب پیتے ہیں. خالی بیئر نہیں پیتے, ووڈکا بھی پیتے ہیں, وائن بھی پیتے ہیں. زندہ رہو. یہ اسماعیلی کے بچے, یہ خود کی مرضی کے مطابق, اور ماں باپ بولے ارے یہ تو چلے. کیا لائف ہو گئی ہے, کیا زندگی ہو گئی ہے. حاضر امام فرماتے ہیں کیا اس کو تم ماڈرنائزیشن کہتے ہو کہ تمہارے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں سگریٹ اور ایک ہاتھ میں شراب کا جام ہوئے, اس کو تم ہائر سوسائٹی کہتے ہو؟ کتنی شرم کی بات ہے. حاضر امام کے شہزادے, مائی بلڈ اسپرچل چلڈرن, کہ نان اسماعیلی اسٹوڈنٹ کو ایسا وہ امپریشن ڈالے کہ وی آر اسماعیلی مسلم, ہم لوگ آغا خان کے مرید ہیں اور ہم لوگ یہ چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں. اور ایک کتنا امپیکٹ پڑے ان لوگ کے اوپر. حاضر امام نے فرمایا 2000 کے اندر اپنی جماعت ની ડિગ્નિટી માટે કામ કરજો, આપની જમાતના ગૌરવ માટે કામ કરજો, કે તમે કહો કે અમે એક ઇસ્માઇલી છીએ. ये डिग्निटी, ये डिग्निटी. मैं तंज नहीं करता, मैं शुगरलैंड की जमात को नहीं कहता हूं. यहाँ जितने भी आए हैं दूसरी जमात के भी दिखते हैं, लेकिन ये मैसेज मौला का पहुंचाओ. जमात खाने के अंदर मोबाइल फोन से बात करते हैं. ये इमाम की इच्छा है, इमाम की ख्वाहिश है. साजन के घर जाइए, साथ न लीजिए कोई, पीछा फेर न देखिए, होनी होए सो होए. यहां भी दुनिया, ये चार दीवारी के बीच में भी इतना भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो हम मरेंगे कैसे? रूह कैसे निकलेगा? जिंदा रो करो होशियारी, सदगुर चेतावे, तमे नाम लियो निर्मल नूर, जुगमा है चेती ने चाल. और यही कंडीशन चालू रही, यही पोजीशन चालू रही. हम अपनी लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस नहीं लाए, बदलाव नहीं लाए, हमारी औलादों को नहीं संभाला, तो कुछ नुकसान है. हाँ, अभी आज वो नुकसान की बात नहीं करता कि रूह निकलने का टाइम कैसा होगा और उसके बाद क्या होगा, वो बहुत बता चुका मैं ह्यूस्टन में. आज एक और बात बताता हूँ कि अगर हमारी जमात खाने के अटेंडेंस, हमारी 3 टाइम की दुआ, सुबह का जमात खाना, हमारे अखलाक आमाल और चोखी पाक प्योर 12.5% 10 भूल चूक अलग बात है, लेकिन इन सब में पाबंदी नहीं रहेगी तो क्या नुकसान होगा वो आपको बता के मैं फिर आस्ते आस्ते वायस बंद करूं. मैंने एक फरमान दिया था यहाँ पर HPC की वायस के अंदर, आज उसको डिटेल के अंदर लेता हूँ. यहाँ बहुत अहम फरमान है, बुक के अंदर नहीं है, कलाम मुबीन में नहीं है, लेकिन पुराना एक ग्रंथ है, सुवर्ण महोत्सव ग्रंथ गुजराती में. शायद यहाँ ह्यूस्टन की किसी लाइब्रेरी में हो या REC की लाइब्रेरी में, मेरे पास है, तरीका की लाइब्रेरी में. इतना जाड़ा है. और कोऑर्डिनेटर इद्रिस रूपानी बने थे ना अफ्रीका वाले, उसके दादा ने एक ग्रंथ लिखा है, उसमें ये फरमान देने में आया है. फरमान की डेट है 20 जनवरी 1935. बम्बई बड़े जमात खाने में रमजान ईद की नमाज पढ़ाने के बाद हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैह ने फरमाया, दुनिया में से ला इल्मियत यानी अज्ञानता, दुनिया में से
ला इल्मियत की अंधेरी रात अब खत्म हो रही है और इमाम जमान की ज़हूरात की रोशनी अभी शुरू होगी। अब ज़हूरात का थोड़ा मैं क्लैरिफिकेशन कर दूं। ज़हूरात मीन्स इमाम दुनिया के ऊपर ओपनली डिक्लेयर हो जाए फॉर ऑल कम्युनिटी, डिक्लेरेशन मौला कर देवे, इसको कहते हैं ज़हूरात। ज़हूरात रूपी रोशनी शुरू होगी। रोशनी, हाँ, मैंने एक्सप्लेन किया था कि सूरज बाहर आता है, सनराइज होता है, उसके पहले रोशनी बाहर आती है, बाद में सूरज बाहर आता है। इसलिए हम तुमको फरमाते हैं कि मुझे भूल मत जाना। मौला फरमाते हैं कि जब ये ज़हूरात की रोशनी शुरू होगी और शुरुआत हो गई है, इसलिए हम तुम्हें फरमाते हैं मुझे भूल मत जाना और तुम्हारी दुआ, तुम्हारी इबादत, दूसरी मजहबी फराइज और जमात खाने की हाजिरी में मशगूल रहना, ये मेरा अहम फरमान है, इसको याद रखना। खानावदान खानावदान खानावदान, सलवात पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अब ये फरमान और ऐसी कई बातें एक वजीर साहब के जहन में थी, वारिस साहब फ्रॉम इंडिया के, और उसके पास हम बैठते उठते थे। जैसे जन्नत अली मुखी सुल्तान मोहम्मद शाह के साथ फिरते थे ना, ऐसे ये वजीर सुल्तान मोहम्मद शाह के साथ बहुत बहुत टाइम गुजारा और हाजिर इमाम के साथ भी कुछ टाइम गुजारा। अभी गुजर गए, कुछ मुझे लगता है 2 साल हुए, चर्च गेट पे रहते थे। तो उसने एक मर्तबा हमें बताया कि वो हाजिर इमाम पास से बैठो, तो बैठा हूँ हाजिर इमाम के पास, कुछ काम के लिए गया था और मेरे जहनों में ये सब बातें थी कि अपने दाइयों ने कहा है, अपने पीरों ने फरमाया है, फिर सुल्तान मोहम्मद शाह का ये फरमान कोट किया कि सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया कि मेरी ज़रूरत होगी दुनिया के ऊपर, ठीक है। तो उसने कहा, मैं हाजिर इमाम को पूछा, या मौला, ये गिनान में फरमान के अंदर ऐसा आया है कि आप डिक्लेरेशन करोगे दुनिया के ऊपर, ज़रूरत करोगे तो कभी होगा ये? क्या पूछा? कभी करोगे ज़रूरत, आप कभी दुनिया के ऊपर, यानी पूरी दुनिया आपको पिछाड़ने लगे। तो मुझे क्या कहते पता है बाबुल, हाजिर इमाम શું ફરમાયું ખબર છે? हाजिर इमाम फरमाવ્યું, आप लोग तैयार हो? मौला ने फरमाया, मेरी जमात को पूछ के, तुम लोग रेडी हो, तुम लोग तैयार हो? फिर चुप बैठ गया, फिर चुप बैठ गए और थोड़ी देर के बाद बोलते हैं, वजीर, दूसरी कम्युनिटी में, लिसन केयरफुली, दूसरी कम्युनिटी में, हर कम्युनिटी, मौला कहते हैं एवरी कम्युनिटी, ऐसे लोग बैठे हैं जो अपने नॉलेज से, अपनी परहेजगारी से, अपनी इबादत से मुझे पहचान चुके हैं, मुझे पहचान चुके हैं, और वो लोग मेरे पास से मेरे ऑर्डर की रोज डिमांड करते हैं कि तू हमको हुक्म कर, हम तुझे दुनिया के अंदर डिक्लेयर करते हैं, तू हुक्म कर। अब इसका आपको थोड़ा समझण दे के आगे बढ़ूं कि जैसे समझो हिंदू कम्युनिटी में कोई होवे, राइट, वो कृष्ण की राह देखता होवे और वो अपनी भक्ति से, नॉलेज से, इबादत से वो पिछाड़ दिया हो कि कृष्ण तो ये है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर वो अपने नॉलेज से, अपनी परहेजगारी से, अपनी इबादत से वो पिछाड़ लिया हुए कि जीसस जीसस आएगा। उसने जान लिया कि जीसस तो ये है, खुदा ने उसको दिखा दिया क्योंकि उसका दिल पाक था और सर्च कर रहा था। ऐसे हर कम्युनिटी के अंदर तो मौला ने फरमाया कि वजीर, हर कम्युनिटी के अंदर ऐसे लोग पड़े हैं जो मुझे पहचान चुके हैं और इंतजार करते हैं, मेरे पास से रजा मांगते हैं कि हम तेरे को जाहिर करें। लेकिन वजीर, मैं चाहता हूं ये काम मेरे रूहानी बच्चे करें तो मुझे खुशी हुई, ये काम मेरे रूहानी बच्चे करें
तो मुझे खुशी होगी। वजीर फिर आपको पूछता हूँ, क्या जमात तैयार है? तैयार है हम लोग? जिंदा रहो। हमारे तो जमात खाने के हाजिरी के भी ठिकाने नहीं, हमारे तो अखलाक आमाल के भी ठिकाने नहीं। दसों हर एक अपना अपना जज है, ठीक है, सुबह की इबादत के ठिकाने नहीं। क्या तैयार हो? और फिर लास्ट में वजीर क्या कहते हैं मुझे पता है। एकदम साधारण आदमी नहीं थे, नूर देखेले थे। मेरे को नहीं कहना चाहिए लेकिन निकल गया मेरे मुंह से, क्योंकि एक बात मुझे आपको बतानी है जो इन्होंने कही। नूर देखे मुझे कहते हैं, बाबुल मेरी हयाती तो बहुत कम है, लेकिन ऐसा लगता है जभी भी इमाम ज़हूरात करेगा 10 साल 15 साल 20 साल, वो कहता है कौन सा जोमे के अंदर होगा पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जैसे वो देखते हुए ना, मुझे ऐसा लगता है बाबुल जब भी इमाम ज़रूरत करेंगे ना, हमारे में से कई लोग हाजिर इमाम को छोड़ दिए हुए, हमारे में से कई लोग हाजिर इमाम को छोड़ दिए हुए। और ये साइन अभी दिखती है, ये साइन अभी दिखती है। आमीन। हमारे में से कितने अभी सुन्नी बन रहे हैं, कितने क्रिश्चियनिटी में जा रहे हैं, कितने आवा बाबा उसके पीछे पड़े। वाई? क्यों? बैयत को नहीं समझा। क्यों बैयत को नहीं समझा? दसों की खामी, दुआ की खामी, अमल की खामी, इबादत की खामी। इबादत इंसान है, सब एकदम परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए, कोशिश तो करनी चाहिए। मौलाना ने कहा दूसरी कम्युनिटी के अंदर, अब एक दो बात बता के वायस को खत्म करें। दूसरी कौम के अंदर सिल्वर जुबिली के टाइम पे हमारे बॉम्बे के एक फर्स्ट ग्रेड का मैगजीन निकलता है गुजराती में, उसने हाजिर इमाम और सुल्तान मूसा के लिए एक आर्टिकल लिखा, 8 पेज का, मैंने वो संभाल के रखा है। उसमें एक पैराग्राफ में वो लिखता है, वर्ड टू वर्ड आपके सामने रखता हूं, तमने ए जाणीने सरप्राइज थशे, नवाई थशे કે મુંબઈની અંદર પાયધુણી અને ભાત બજાર જેવા એરિયાની અંદર અમુક જૈન અને વાણિયા વેપારીઓ રહે છે, એ લોકો સિક્રેટલી નામદાર આગા ખાન સાહેબને માને છે અને નામદાર આગા ખાન સાહેબનો ફોટો પોતાની પાસે ગુપ્ત રીતે છુપી રીતે રાખે છે અને પોતાની કમાણીમાંથી નામદાર આગા ખાન સાહેબને 10% દફસોન કાઢે છે એ લોકો પોતાની કમાણીમાંથી, અને એ લોકો સમજે છે કે એના લીધે અમે આજે સુખી અને આબાદ છીએ। डिक्लेयर किया उसने पेपर के अंदर कि बंबई में जैन और बनिए हिंदू व्यापारी, ठीक है। ये लास्ट पधरावनी नहीं 2000 की पाकिस्तान की, इसके पहले की पधरावनी जो लंबी थी, मैं साल भूल गया हूँ। और ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो वजीर कासिम अली जाफर कराची में जो है, उसने भी अपनी वॉइस में बताई। मैंने उनको लेटर लिखा था कि मैंने ये बात सुनी है, ये सच्ची है, मैंने लेटर संभाल कर रखा है। बोले बाप मिशरी सच्ची बात है और मैंने भी अपनी वॉइस में दी है। उसके बाद मेरी मुलाकात हुई वजीर अकबर भाई टैक्सी वाला कराची, उसको कराची वाले सब पहचानते हैं। मैंने उनको पूछा तो बोले बाबुल बिल्कुल ये बात हुई है, मेरे साथ हुई है। मुझे कहा एक हस्बैंड वाइफ, और अभी 5 मिनट में वॉइस खत्म करूं। एक हस्बैंड वाइफ कहाँ से आई? इंडिया से। इंडिया में कहाँ से? मथुरा से। कहाँ पर आए? कराची में आए। कराची में आए और हाजिर इमाम का मुलाकात करने की एकदम कोशिश करते, तड़पते थे, लेकिन इनको चांस नहीं मिला। वजीर अकबर को मिले। वजीर अकबर ने कहा एक काम करो, हाजिर इमाम चले जाएंगे ने, फिर मैं आपके साथ, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन आप नहीं मिल सकते हैं, बहुत मुश्किल है। और सच्चे था उनकी बात। और मौला को करना कि मसाला वाला सोसाइटी के अंदर दीदार का प्रोग्राम था, और हाजिर इमाम की गाड़ी वहां से निकली गार्डन के पीछे से,
اور روڈ پہ جماعت کھڑی رہتی ہے نا, بہت جنے نان اسماعیلی کھڑے, اس میں یہ 2 ہسبینڈ وائف بھی کھڑے, بہت لمبی بات ہے, میں ایسنس کہتا ہوں, وہ دونوں کھڑے تھے. اور حاضر امام کی گاڑی نکلتے نکلتے کچھ 2-4 گائے وہاں سے پاس ہوئی, تو ماں باپ کی گاڑی رک گئی. ماں باپ کی گاڑی رک گئی اور 4-5 کاؤ تھی, وہ آستے 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 جا رہی ہے. اور حاضر امام کی گاڑی وہ کپل کے پاس میں رکی, بڑی عمر کے تھے, وائٹ کپڑے پہن کے آئے تھے. ٹھیک ہے, حاضر امام نے گلاس نیچے کیا, وہ دونوں کو قریب بلایا, کیا بات کی پتا نہیں. حاضر امام کی گاڑی وزیر صاحب کا لڑکا چلا رہا ہے, وزیر اکبر کا لڑکا چلا, اور وزیر صاحب پیچھے کی گاڑی میں. انہوں نے دیکھا کہ ارے ماں باپ کی گاڑی اٹک گئی ہے, جلدی جا کے گائے کو دھکا مارا اور آگے بڑھا دیا. اور پھر حاضر امام گلاس چڑھائی کہ حاضر امام کی گاڑی چالو ہوئی. وہ 2 جنے وزیر اکبر کو کہتے, اکبر بھائی ابھا رہی ہو, ہم نے ملاقات تھے گئی, ہم کو ملاقات ہو گئی. بولے دیکھو تم نے کام نہیں کیا, گو ماتا نے کام کر دیا. وہ لوگ تو گائے کو ماتا بولتے نا, گو ماتا نے کام کر دیا. ٹھیک ہے, پھر حاضر امام کے جانے کے بعد وہ وزیر اکبر کے لیے لیٹر چھوڑ کے گئے. پتا نہیں وہ لیٹر کہاں ہے. اس میں وہ لوگ لکھ کے گئے کہ ہمارے گرو نے ہم کو کہا تھا کہ کرشن کو دیکھنا ہے, جاؤ کراچی آتا ہے, اس کے درشن کر کے آؤ اور گرو منتر لے کے آؤ, اسم اعظم لے کے آؤ. اور وزیر صاحب کو لکھا کہ ہمیں آ بیت الخیال ના કામ માટે આવ્યા હતા. بیت الخیال શબ્દ નહીં લખા है, અમે અજંપ્યા છાપ લેવા માટે આ કૃષ્ણ પાસે આવ્યા હતા. મિશનરી કાસમ અલી ने भी ये दाखला दिया है. मौला ने फरमाया वजीर कई नॉन इस्माइली मेरे को पहचान चुके हैं और हम माफी मांगते हैं. हमारा प्यार भी कम नहीं हुआ है, हमारी वफादारी भी कम नहीं हुई है, हमारी मोहब्बत भी कम नहीं हुई है. ठीक है, लेकिन वो धूड़ चढ़ जाती. खाली थोड़े 2-4 पास को याद करो कि मौला ने इतने खतरे में से और भी हाजिर